संसार में हर प्राणी दो चीज चाहता है, एक ज्ञान और दूसरा सुख। विवाह से पहले वह ज्ञान प्राप्ति में अपना पूरा समय लगा देता है, अध्ययन में, पढ़ाई आदि में ही पूरा समय अपना बिता देता है, और जब विवाह हो जाता है तो अब वो सुख की खोज में अपना पूरा समय निकाल रहा है। भले ही वो ये नहीं जान पा रहा है कि जिसको वो सुख मान रहा है वो सुख का खजाना नहीं, वो तो दुख का खजाना है। क्योंकि कल अपन ने ये देखा था, जाना था कि बाहर में दूसरी ओर दृष्टि रखेंगे, पुद्गल की ओर जितनी जितनी हमारी दृष्टि चली जाएगी उतना ही हम आत्मा से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि उसमें सुख नहीं है ना, वो तो दुख है। उस दुख को कभी भी चाहने से वह तो हमें हमारा पीछा भी नहीं छोड़ेगा उससे, क्योंकि अपन जो चाहेंगे वही तो मिलेगा। अपन ने पुद्गल को चाहा था तो वही शरीर हमारा पीछा फिर छोड़ता नहीं है। विगत दिनों में लगभग 40-45, ये आज 47वीं तारीख है, तो 47 दिन से अपन यही अध्ययन कर रहे हैं। अब आचार्य पूज्यपाद भी 1-2 दिन में अपना यह इष्टोपदेश जो है, क्योंकि वर्ष का भी समापन होने वाला है और इष्टोपदेश का भी पूर्णता की ओर है, दोनों ही पूर्ण है। अपन तो इसी तरह का यानी जोड़ लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे। तो अब आचार्य पूज्यपाद भी ये कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए सुनाते आत्मा की बात, अभी भी समझ में नहीं आए तो कब आएगी, है ना। इन दिनों में आचार्य देखो लाना कुछ भी नहीं है बाहर से, सब हमारे भीतर है। हम सोच रहे हैं बाहर से कहीं से लाना होगा, लाना नहीं। जैसे लालटेन का उदाहरण दे देता हूं कि लालटेन होती है, उसमें अंदर में तेल भी है, बाती भी है, जल भी रही है, बुझी भी नहीं आप लोगों की लालटेन, जल भी रही है, लेकिन प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा हेमंत भैया जी? प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि जो उस पे लालटेन पे जो गोला है ना वो काला हो गया अंदर से। विगत 45 दिनों में अपन ने उसी कालेपन को दूर करने में लगे हुए हैं। लालटेन में बत्ती भी जल रही है, लेकिन वो कालापन यदि दूर हो जाता है तो हमारे भीतर का वह प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा और जगमगा उठेंगे। हम अपने स्वयं में भी जगमग हो जाएंगे और जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी चमक उठेगा। प्रकाश का यही होता है कार्य, वो स्वयं भी जल रहा है और दूसरों को भी प्रकाशित कर रहा है। अपन उसी लालटेन के गोले को साफ करने में लगे हुए हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं तुझे जाना कहीं नहीं है, अपने पास में आना है। अभी तू बाहर की ओर अपनी जो दृष्टि दौड़ा रहा है, बाहर की ओर जो तुम भाग रहा है, वहां भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर में वह खजाना है। आज उसी का ही हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं। बहुत सारे अनुष्ठान किए आप लोगों ने, है ना। जपा अनुष्ठान भी बैठाते हो और पूजा अनुष्ठान भी किया आप लोगों ने। अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का अनुष्ठान भी किया, विवाह का अनुष्ठान भी होता है, और भी गृह प्रवेश का भी अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ के भी अनुष्ठान होते हैं। यहाँ पर कौन सा अनुष्ठान करना है? ये सब नहीं, आत्मा का अनुष्ठान करना है। खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं, आओ आज उनके साथ में शामिल होकर एक और अनुष्ठान जो जरूरी है उस अनुष्ठान को करते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य
व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिन। बहुत ही सुंदर शब्दों के माध्यम से, संयोजन के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सब के लिए वह हित का उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपका किस अनुष्ठान में हित निहित है। हित कहाँ है? अपन जब रोज सुबह और शाम आचार्य भक्ति करते हैं उसमें भी आता है ये नित्यम व्रत ओम निर्त ये नित्यम व्रत मंत्र ओम निरता ध्यानास्तियो। ऐसा होम करें जिसके माध्यम से आगामी हमें किसी प्रकार का होम करने की जरूरत ही नहीं है, अपने सारे विकारों को हवन कर देते हैं, तब बनते हैं वे आचार्य परमेष्टि। पूज्य पद को प्राप्त करना है तब ही प्राप्त कर पाएंगे जब प्रतिदिन ऐसा होम हम करेंगे, एक दिन नहीं, प्रतिदिन वहां पर बताया गया है। इसी प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, जो आत्मा के अनुष्ठान में निरत हैं, निष्ठ हैं, व्यवहार भय स्थिते, व्यवहार से बाहर चले जाते हैं, व्यवहार को छोड़ देते हैं। हाँ, व्यवहार को छोड़कर कहाँ जाते हैं? निश्चय में, क्योंकि आत्मा जहाँ है वहाँ पर व्यवहार है ही नहीं, वहाँ पर कोई बाहर की कोई बात नहीं, यहाँ तो भीतर की बात है। जायते परमानंद है, उस परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। कश्चित योगी ने योगी योगेन योगिन है, योग के द्वारा, योगेन यानी योग के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, उस योगी जो है उससे आनंद परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि योगी बनना तो सरल है, बाहर के वस्त्र ये उतार कर फेंकना बहुत सरल है, भीतर के विकारों को छोड़ना बहुत कठिन है। कल मैंने शाम की क्लास में उस समय बताया था कि आचार्य श्री जी का हाइकू है, सर्प ने छोड़ी कांचली, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, वस्त्र छोड़े विष तो छोड़ो, विष छोड़ेंगे भीतर से हमें जब आनंद आएगा तभी होगा। ये जो आनंद देखो, सीढ़ी के बिना छत पर पहुंचना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन सीढ़ी में आनंद है क्या? जो छत पर आनंद है वो सीढ़ी पे आनंद है क्या? दोनों पंखों से उड़ता है पक्षी, तो पंखों के बिना उड़ेगा नहीं, ये व्यवहार है। लेकिन जिस समय वो दोनों पंखों को स्थिर कर देते हैं, डेनोटोर बोलते हैं उनको, डेनोटोर, वो जो आनंद आता है जब पक्षी को आकाश में उड़ने का, वो फड़फड़ाने में आनंद नहीं है। फड़फड़ाने के बिना वो पहुंच भी नहीं पाएगा वहां तक। फ्लाइट होती है ना, तो फ्लाइट रनवे के ऊपर चले बिना कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगी, लेकिन रनवे पे चलती रहेगी तो वो फ्लाइट नहीं कहलाएगी, एयरबस कहला सकती है वो। लेकिन ऊपर जब उड़ेगी तब ही उसका आनंद आता है। फूल है तो फल नहीं है, लेकिन फूल के बिना भी फल नहीं। व्यवहार बहि स्थिते, व्यवहार से बाहर हम यही पूजा अनुष्ठान आदि करते रहेंगे, प्रवचन करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, इसमें वो आनंद नहीं है महाराज जी, प्रवचन में भी नहीं। हाँ, जिस समय हम आपको अभी उपदेश दे रहे हैं उस समय का आनंद, और हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाते हैं सामायिक में जिस समय, वो आनंद, दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। ये व्यवहार का आनंद, ये छठवां सातवां गुण स्थान है, वहाँ पे केवल मात्र अप्रमत्त अवस्था में ही योगी जीता है। वो यदि अवस्था शुद्धोपयोग की जब भूमिका होती है तभी वह अवस्था बन पाती है, उसमें निर्विकल्पता है। आचार्य कुंद कहते हैं 28 मूल गुणों में जब साधु रहते हैं, व्यवहार में वो प्रवृत्ति है,
लेकिन जब अभेद विवक्षा में वो आ जाते हैं तब इन सब से न समिति न महाव्रत ये कुछ भी नहीं, रत्न त्रय से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। वो तभी हो पाता है जब इसको छोड़ा जाएगा। दूध होता है ना, दूध को जब तक आप रखोगे तब तक वो मावा बोलते हो, क्या बोलते हो, खोवा, खोवा, खोवा नहीं बन पाएगा। यदि पेड़े का स्वाद लेना है तो दूध का त्याग तो करना ही होगा। और वो कब होगा, पेड़ा कब बनता है, जब उसको ओटाएंगे, है ना, तपाएंगे। तपाए बिना आज तक कभी पेड़ा बना क्या, नहीं बना है। इसलिए तपाना बहुत जरूरी है, तपाएंगे तभी पेड़ा बन पाएगा। इसलिए पेड़े का स्वाद लेना है। वैसे नाम ही उसका है खोवा, जहां एक को खोना पड़े उसका नाम है खोवा। ये अलग बात है कि दूध में आपने पेड़ा डाल लिया या मावा डाल लिया, खोवा डाल लिया, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा। दोनों का मिक्स ले सकते हो। आपने एक गिलास दूध रख लिया और एक गिलास दूध का पेड़ा बना लिया। अब उस वाले जो दूध वाला गिलास था उसमें पेड़ा डाल लिया, लेकिन वो टेस्ट नहीं है ना, क्योंकि वो दूध दूध है और खोवा खोवा है। आचार्य श्री जी का उदाहरण है ये। आचार्य श्री जी कहते हैं जब तक आप दूध का त्याग नहीं करेंगे तब तक खोवा को 3 काल में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको खोवा बनाना चाहते हो तो तपाओ, तपाए बिना आज तक कभी दूध जो है खोवा नहीं बना है। ये हमें ध्यान में रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हम तो बढ़िया आदमी हैं। बढ़िया आदमी क्या करता है कि हमेशा जो भी पैसा धन कमाता है ना, तो या तो वो अपने लिए खर्च करता है या अपने परिवार वालों पर। ऐसे हर किसी को नहीं दे देता कि पैसा कमा कमा के किसी दूसरे को दिया जाएगा। हाँ, दान में देना अच्छा है, वो भी वो इसके लिए देगा कि अभी तो मुझे इसका लाभ मिल ही रहा है, बाकी आने वाले समय में भी ये मेरे लिए बहुत बड़ा हितकारी होगा। मेरे लिए ये जो है स्वस्याति सर्गो दानम, अपने लिए और पर के दोनों के उपकार के लिए हम ये दान दे रहे हैं, ऐसा वह सोचकर दान कर रहा है। तो जब आप इस अर्थ को या इस धन को किसी दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, तो जब ज्ञान धन आपके पास में जो है उसको आपको अपने लिए उपयोग करें ना। हम दूसरों के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं? उसकी सही उपयोगिता भी तभी है। श्रमण बनने का सही आनंद वही ले सकता है जो अपने लिए उसका उपयोग करेगा। यदि पर के लिए ही वह लगा हुआ है तो वो श्रमण आनंद का उपयोग नहीं करवा। और यहां तो आनंद की बात नहीं, जायते परमानंद है। हाँ, वस्त्र उतार दिए मात्र ये आनंद की बात है, और स्वयं में जब डूब गए यह परमानंद की बात है। तो हमें उस परमानंद को प्राप्त करना है। परमानंद वहां है जहां पर किसी दूसरे से कोई संपर्क नहीं रहा, जन संपर्क या पर से कोई संपर्क, पूरे जगत से संपर्क हट जाता है। जगत में रहते जरूर हैं लेकिन जगत रहते हैं। जगत में रहते जरूर हैं लेकिन जगत रहते हैं, मतलब वो सोते नहीं हैं। वो अपनी आत्मा में हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं, और उसी ध्यान की परिणति से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस ज्ञान को संग्रहित करके अपने लिए प्रयोग करना होगा, पर के लिए प्रयोग से हटना होगा। तभी हम जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य श्री जी पद्यानुवाद के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं। बाहर के व्यवहार कृत्य से तन मन वच से मुड़ता है, भीतर के अध्यात्म व्रत से चेतन धन से जुड़ता है। फलतः परमानंद जागता, राग भाव अभिभाग चला,
योगी का वह योग योग वीतराग पथ लाग चला। वीतराग पथ को अपना लेता है, वह व्यवहार से ऊपर उड़ जाता है और उस निर्विकल्प समाधि के साधक की यहाँ पर चर्चा आचार्य पूज्य पाठ कर रहे हैं कि अब उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है, वीतरागता को ही वह अंगीकार कर लेता है, राग से पूर्ण तरह वह छूट जाता है। यह तभी संभव है जब इन 6 बिंदुओं पर हम विचार करें। योग की सिद्धि के लिए ज्ञानार्णव काल ने ये 6 साधन बताए। आप भी योग की सिद्धि करना चाहते हैं तो इन 6 साधनों को अपनाए बिना कभी भी, और भी आचार्यों ने ये 6 ही साधन बताए हैं कि उत्साह होना बहुत जरूरी है, आस्था होना जरूरी है, रुचि होना जरूरी है, लगन होना जरूरी है, परिश्रम करना जरूरी है और तत्व चिंतन का या तत्व ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। जिसमें रुचि होती है तभी वो उत्साहित होता है, उसकी आस्था उसके प्रति जागृत होती है। अभी आप लोगों की आस्था है या नहीं है? है, तभी तो यहाँ आए हैं आप लोग। सर्दी के मौसम में भी, ठंड में भी, नहीं तो बहुत सारे लोग तो रजाई में ही सो रहे हैं, अभी सो रहे होंगे अभी भी। देखो हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोले घर में महाराज जी बहुत सारे मेंबर रजाई में हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उनकी आस्था नहीं, रुचि नहीं है, ठीक है ना, उत्साह नहीं है। जब तक सबसे पहले उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साह होगा तब आस्था जगेगी और रुचि होगी, फिर लगन के साथ में करेंगे, परिश्रम के साथ में करेंगे, तभी उस तत्व आत्मचिंतन या आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा वह 3 काल में भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हम उस आत्मानुष्ठान में निरत हों, आत्मानुष्ठान करें, ऐसा वह अनुष्ठान जो एक बार कर लिया तो दोबारा कभी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आत्मा में ही हम सब लीन हो, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, अहिंसा परमो धर्म की।